तो आइए आज बात करते हैं क्लास 9 का सेकेंड लास्ट लेक्चर के ऊपर, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हमको क्या देखना है? आज के लेक्चर में हमको ये देखना है कि बेसिक न्यूमेरिकल्स को जो सॉल्व करना है, छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करने का जो बेसिक है वो क्या है, कैसे सॉल्व किया जाए। 2-4 न्यूमेरिकल, 1-2 न्यूमेरिकल हम यहाँ भी सॉल्व करके देखेंगे, बट आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो हम यही बात करेंगे कि क्लास 9 और 10th के न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाए, क्या उसका स्टेप है। ठीक है, तो आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल का मतलब होता है क्वेश्चंस। साइंस में कभी आपको किसी ने कोई क्वेश्चन दे दिया, उसको बोला कि आप इसको सॉल्व करके दो मुझे। कोई क्वेश्चंस में आप अटक गया, किसी ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, जो हमने थ्योरी पढ़ा उसी के बेस पे किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, क्योंकि देखो साइंस में ना एक स्टेप मैं आपको बताता हूँ, कभी भी जब आप साइंस पढ़ें तो इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले आप थियरी को सॉल्व करें। किसको सॉल्व करें? थियरी को पढ़ें। साइंस में सबसे पहले क्या पढ़ना है? थियरी पढ़ना है। थियरी जब आप पढ़ लोगे तो सेकंड स्टेप पे आप आ जाना डेरिवेशन करने के लिए। जो बुक में डेरिवेशन होगा, सेकंड स्टेप पे आप डेरिवेशन करोगे। ठीक है, उसके बाद आप थर्ड स्टेप पे आ जाना, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो आप देख सकते हो न्यूमेरिकल जो है हमारा थर्ड पोजीशन पे आता है। कौन से पोजीशन पे आता है? थर्ड पोजीशन पे आता है। ठीक है, फर्स्ट क्या आता है? थियरी आता है, सेकंड आता है हमारा डेरिवेशन, उसके बाद आता है न्यूमेरिकल। तो हमने थियरी पढ़ा, चैप्टर में हमने थियरी पढ़ा, डेरिवेशन भी किया। डेरिवेशन किया ना, F = फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, ये सारे जो थे ये डेरिवेशंस थे, छोटे छोटे डेरिवेशन। तो हमने थियरी पढ़ा, डेरिवेशन पढ़ा। अब हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स, ये जो मैं बात कर रहा हूँ क्लास 9 और 10th के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो 11th और 12th में अगर जो वीडियो ना भी देखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आपको नहीं पता तो आप ज़रूर देखें। तो क्लास 9 और 10th में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आप ध्यान दें कि आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको आना चाहिए। 11th और 12th का जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको मैथ्स थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है? पहले तो बेसिक मैथमेटिक्स हमको आना चाहिए। यहाँ पे क्लियर हो गया। मैथ्स हमको थोड़ा बहुत और हमको आता है मैथ्स। ठीक है, 9th में हमने मैथ्स भी पढ़ा है या मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है? सबसे पहले थोड़ा मैथ्स सीखना है। अब उसी मैथ्स को साइंस में जब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैथ्स की मदद से साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? मैथ्स आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, कैसे सॉल्व करें न्यूमेरिकल को? आप देखो, न्यूमेरिकल का मतलब क्या हुआ? न्यूमेरिकल का मतलब क्या हुआ? किसी ने आपको पूछा कोई क्वेश्चन, क्या पूछा? कोई क्वेश्चन पूछा। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स में जाएंगे। ये वो स्टेप्स है जो कि हर क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है। सारे क्वेश्चंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप क्लास 9th में हो, चाहे आप क्लास 10th में हो। स्टेप वाइज अगर आप जाओगे तो आपका एक भी न्यूमेरिकल जो है वो अटकेगा नहीं, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं दे रहा हूँ गारंटी, ये गारंटी बुक दे रही है। आपकी जो बुक है ना वो गारंटी दे रही है कि बच्चों स्टेप वाइज स्टेप जाओ तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल अटकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेप वाइज नहीं जाओगे तो न्यूमेरिकल अटकेगा। और हम जाते नहीं है स्टेप वाइज, हम क्या करते हैं? ये आंसर कितना है, ये सुनना इसका आंसर कितना, हम ये काम करते हैं। हम क्या करते हैं? क्लास में बैठते हैं ना, जब क्लास में जब रहेंगे, हमने काफ़ी लड़कों को देखा है, मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया, चलो इसको सॉल्व करो, तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, ये इसका आंसर कितना, तेरा कितना है, तेरा आंसर। पहले आंसर के पीछे भागेंगे, वो स्टेप्स के पीछे नहीं भागते। यहीं पे लड़के जो है वो गलती करते हैं। हमको क्या करना है? स्टेप्स के पीछे भागना है। और अगर आप स्टेप वाइज स्टेप जाओगे तो मेरी गारंटी सारा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले क्या है? कभी किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा या आपके बुक में कोई क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा। क्या दिया होगा? हिंट दिया होगा। हिंट जिसको हम बोलेंगे गिवन। क्या बोलेंगे? गिवन। अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करके हम देखेंगे भी। ठीक है, आज जो क्वेश्चन लिखेंगे छोटा मोटा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कल जो है आपके बुक का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, देख लेना पूरा। तो हम क्या करेंगे? हमको गिवन दिया है। क्या दिया है? गिवन दिया है।
क्वेश्चन में दिया है। जैसे अगर आपको कोई पूछा स्पीड बताओ, बताओ स्पीड बताओ, तो ऐसे थोड़ी स्पीड बता देंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ट्रेन की स्पीड बताओ, आप बता दोगे। मैं बोल रहा हूँ मेरे घर में फ़ैन चल रहा है, स्पीड बताओ, बता दोगे। मैं बोल रहा हूँ गाड़ी चल रही है, स्पीड बताओ, कैसे बताओगे। तो मैं आपको बोलूँगा कि एक गाड़ी है जिस गाड़ी ने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 घंटे में ट्रैवल किया, अब स्पीड बताओ। तब आप कुछ ना कुछ दिमाग लगाओगे कि अच्छा 50 किलोमीटर डिस्टेंस, 2 आवर्स का टाइम, अब आप कैलकुलेट कर पाओगे। मतलब मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 आवर। कहने का मतलब है आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर हिंट दिया होगा, यानी गिवन दिया होगा। सबसे पहला काम आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। रीड करने के बाद आप क्या करोगे, गिवन को लिखोगे। समझ में आ रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है, गिवन लिखना है पूरा। सबसे फर्स्ट काम करेंगे गिवन लिखना है। अच्छा, जैसे ही आप गिवन लिखोगे, क्वेश्चन को रीड किया, आपको समझ में आ जाएगा मुझे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद तुरंत आप सेकेंड पॉइंट पे आओगे और आप क्या करोगे कि मुझे ढूंढना क्या है, मुझे ढूंढना क्या है, ये पता होना चाहिए। कई लड़के लोग क्वेश्चन लेके बैठे रहते हैं, अरे सर कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। अरे बच्चों समझेगा, दोस्तों सब समझेगा। कैसे समझेगा, स्टेप बाय स्टेप जाओ। आप क्वेश्चन पढ़ें, आप आंसर का जो आपके माइंड में ना आंसर आना चाहिए, मार्क्स मिलेगा, उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, बोलो तुरंत भूल जाने का उसको। फिर क्या करने का, गिवन लिखो। गिवन मुझे दिया क्या है। आप जैसे क्वेश्चन पढ़ो, मुझे दिया क्या, अच्छा मुझे ये दिया है तो हम लिखेंगे उसको। उसके जस्ट सेकंड स्टेप पे आओगे, अच्छा मुझे ये चीज़ दिया तो पूछा क्या है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने डिस्टेंस इतना है, टाइम इतना है, आप मुझे ग्रेविटी की वैल्यू बताओ, आप बता पाओगे। आप बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, डिस्टेंस है, टाइम है, यहाँ पे आप ग्रेविटी लगा दे रहे हो। अगर मैं आपको पूछ लूँ डिस्टेंस 50 किलोमीटर, टाइम 2 आवर्स का और एक्सीलरेशन बताओ, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सीलरेशन अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी। समझ में आ रहा है। और अगर मुझे डिस्टेंस दिया है, मुझे टाइम दिया है, तो मैं क्या पूछ सकता हूँ, स्पीड आपसे पूछ सकता हूँ, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया है, आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करो। रीड करने के बाद आप ये देखो कि इसके बेस पे जो गिवन मैंने लिखा है, इसके बेस पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि गिवन क्या है, अब मुझे पता चल गया टू फाइंड मुझे ढूंढना क्या है, अब मुझे पता चल गया फॉर्मूला क्या है। मुझे ये 3 चीज़ें पता चल गई ना, अब मैं 4th स्टेप पे चला जाऊंगा जिसका नाम है सोल्यूशन। अब आप सॉल्व कर लो, सिंपल। अच्छा, अगर आप मैथ्स में कहीं अटक भी गए, मान लो आपने कोई कैलकुलेशन करते करते सोल्यूशन में आप लास्ट में जाते जाते अटक गए, जहाँ पे जैसे कभी कभी होता है, जैसे ये आ गया 2 × 10 की पावर 5 × 6.5 × 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 × 6 10 की पावर 2, जैसे ये क्वेश्चंस आ गया। सॉल्व करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद मुझे सॉल्व करने नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे अगर जिसके बाद मुझे सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे छोड़ भी देंगे ना, तो हमको जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 1.5 नंबर 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। कैसे मिलेगा, हमने गिवन लिखा, हमने टू फाइंड लिखा, हमने फार्मूला लिखा, हमने इतनी सारी चीज़ें लिखी, टू फाइंड लिखा, फार्मूला लिखा, सोल्यूशन लिखा, फार्मूले में वैल्यू पुट किया और लास्ट में जाकर के छोड़ दिया क्योंकि कैलकुलेशन नहीं आ रहा था, तो नंबर मिलेगा। ये भी इसका एक फ़ायदा है, ठीक है। अच्छा, अब कैसे करना है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं कोई आदमी है, समझ लो, समझो कोई मैन, कोई आदमी है, ठीक है, मैन जो कि ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल उसने किया, ट्रैवल 50 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो व्हाट इज़ इट्स स्पीड, व्हाट इज़ इट्स स्पीड, तो उसकी स्पीड कितनी थी, ठीक है। अब मैं बेसिक से इसीलिए बात कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आप पूरा ध्यान देना, जिसको नहीं आता है वो ध्यान दो, जिसको आता है कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना, क्लियर। अब हम क्या करना है, अब हमको क्या करना है, देखो एक सेकेंड, हमने क्या पढ़ा था कि हमको सबसे पहले गिवन लिखना है, ठीक है। हम इसमें लिखेंगे तो हम कहीं नहीं, पहले क्या करेंगे, लिखो गिवन, लिखा। अब इसके बाद आप क्या करो, आप क्वेश्चंस को रीड करो ध्यान से। चलो हम रीड करते हैं। अ मैन ट्रैवल 50 किलोमीटर इन 2 आवर, अ मैन ट्रैवल 50 किलोमीटर, ट्रैवल कर रहा है कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर।
मतलब यहाँ पे हमको डिस्टेंस दिया है, क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है 50 किलोमीटर, लिख लो। जैसे ही गिवन आपको पता चला तुरंत लिखो, छोड़ो मत उसको, तुरंत लिखो। अच्छा आगे बढ़ो, इन 2 आवर, मतलब हमको यहाँ पे क्या दिया है, टाइम दिया है, तो हमने लिख लिया टाइम कितना 2 आवर, 2 घंटे का समय लगा। क्लियर। अच्छा सेकंड पॉइंट क्या था, गिवन लिखने के बाद क्या करना था हमको, गिवन लिखने के बाद सर हमको लिखना था टू फाइंड, कि ढूंढना क्या है। क्वेश्चंस को आप पढ़ो और आगे पढ़ो। व्हाट इट्स स्पीड, उसकी स्पीड क्या थी, तो हमको यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि सर हमको फाइंड करना है स्पीड, बराबर, स्पीड हमको फाइंड करना है। अच्छा स्पीड का कुछ फॉर्मूला पढ़े हो, लॉज ऑफ मोशन में पढ़े हो ना, तो चलो लिखो फॉर्मूला। थर्ड स्टेप क्या लिखा, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लिख लिया, क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमको गिवन पता चला, मतलब हमको गिवन पता चल गया डिस्टेंस कितना है, टाइम कितना है, हमको टू फाइंड भी पता चल गया कि हमको ढूंढना क्या है, हमको फॉर्मूला भी पता चल गया। अब ये सवाल जो है वो इजी हो गया, ठीक है। तो कभी भी क्या करना है हमको, इसी तरीके से हमको जाना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप आ जाओ सोल्यूशन में। कैसे सोल्यूशन करेंगे, लिखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस कितना था 50 किलोमीटर, टाइम कितना था 2 आवर, ठीक है। अच्छा सॉल्व करो, कितना आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं 1 सेकेंड, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25। हम यहाँ पे लिखेंगे 25 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्पीड निकल के आ गया, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना था 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 सेकेंड, यहाँ से हम ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं। समझ में आया कैसे सॉल्व किया, एकदम इजी तरीका था ना, कि क्वेश्चंस को पढ़ो, गिवन को लिखो, टू फाइंड को लिखो, फॉर्मूला लिखो, लास्ट में सोल्यूशन पे जाओ। अच्छा अगर हम डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाएं, छोटा क्वेश्चन है तो सॉल्व हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आपके सामने रख दें तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप मेथड वाइज नहीं जाओगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप अटक जाओगे, ठीक है। इसीलिए हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सारे न्यूमेरिकल में हम स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करेंगे। कराने को मैं आपको शॉर्टकट में भी करा सकता हूँ, लेकिन शॉर्टकट ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। आप कभी ना कभी देखो, जैसे अभी आप 9th में हो, आप 10th में भी जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो जब आप हायर क्लास में जाओगे, जब आप अपर क्लास में जाओगे तो आपको यही मेथड से सॉल्व करोगे तो आपका सारा न्यूमेरिकल बनेगा। तो जब हमें वहाँ सॉल्व करना ही है तो हम आज से ही प्रैक्टिस क्यों ना करें, आज क्यों शॉर्टकट मार करके चलें, ठीक है। तो पूरा का पूरा मेथड आप सॉल्व करोगे, ठीक है, पूरे मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्लियर हुआ। जैसे अगर हम यहाँ पे पूछ ले ऐसे क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन कुछ भी ले लो, क्या पढ़े थे अभी हाल ही में, मोमेंटम पढ़े थे, मोमेंटम पे क्वेश्चन ले लो। जैसे अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको और बता, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। मोमेंटम, सपोज़ करो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है 25 kg, ठीक है। उसकी वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ले लो 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, इट्स मोमेंटम, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कि सर मोमेंटम है तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, सीधे मल्टीप्लाई कर दो। ना बेटा ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है, पूरा मेथड पे जाओ। मेथड आपको बताया किस लिए गया था, इसीलिए बताया गया। गिवन क्या दिया है, मास कितना है देखो 25 kg, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है देखो 5 मीटर पर सेकेंड। हमको फाइंड क्या करना है, FIND, फाइंड क्या करना है, टू फाइंड मोमेंटम, क्या फाइंड करना है, मोमेंटम, ठीक है। अच्छा उसके बाद गिवन लिखा, टू फाइंड लिखा, उसके बाद फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखते हैं हम, मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, फोर्थ स्टेप में आ जाओ, सोल्यूशन लिखो। क्लियर हो रहा है ना मैंने कैसे कैसे लिखा, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा था। कि हमारे पास मास कितना दिया है 25 kg, लिख लो।
वेलोसिटी कितना दिया 5 मीटर पर सेकेंड, लिख लो। उसके बाद फाइंड इट्स मोमेंटम। मोमेंटम कैसे फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब लिखो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना दिया है 25 इंटू ये कितना दिया है 5, तो इसको मल्टीप्लाई करो 125, मास का यूनिट केजी, मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा हमारा मोमेंटम, कितना निकल के आया 125 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम सॉल्व करेंगे आपके टेक्स्ट बुक का सारा न्यूमेरिकल, अनसॉल्व और सॉल्व। तब तक के लिए बाय।